बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी इंसानियत के लिए ता क़यामत वाजिबुल इत्तबा और हिदायत का सरचश्मा है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा रहमतुल लिल आलमीन की सीरत मुताहिरा हर मुसलमान की जिंदगी का लाजमी हिस्सा करार पाई। दोस्तों, याद रहे कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बयान करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इस्लाम के पहले और बाद के हालात का तकाबुल न किया जाए। इसलिए जरूरी है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करने से पहले इस्लाम से पहले अरब की कैफियत का नक्शा आपके सामने पेश किया जाए। आज की वीडियो में हम आपको इस्लाम से पहले अरब कैफियत के हवाले से चंद ऐसे हकाइक बताएंगे जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। यानी अरब अक़वाम उनकी मुआशरत का तफसीली नक्शा खींचेंगे। ये नक्शा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के दरमियान के कबाइल का। लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि लफ्ज अरब के माने सहरा और बेआबोबया जमीन के हैं। अहद कदीम से ये लफ्ज जजीरा नुमा अरब और उसमें बसने वाले लोगों के लिए बोला गया है। अरब के मगरिब में बहरा अहमर और जजीरा नुमाए सीना है। मशरिक में खलीज अरब और जुनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है। जुनूब में बहरे अरब है जो दरअसल बहरे हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक है। इनमें से बाज़ सरहदों के बारे में इख्तिलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाजा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। नस्ली अंदाज से मुआरिफीन ने अरब अक़वाम की 3 किस्में बयान की हैं। नंबर 1 अरब बाइदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और उनके मुतालिक जरूरी मालूमात भी मयस्सर नहीं, मसलन आद, समूद, जदीस, तिलसम, अमलाक, उमीम, जुरहुम और जासिम वगैरह। नंबर 2 अरब आरबा, यानी वो अरब कबाइल यारब बिन यशजी बिन कहतान की नस्ल से हैं। इन्हें कहतान अरब कहा जाता है। नंबर 3 अरब मुस्तारबा, यानी वो कबाइल जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरबी यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था। यानी इनके खानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे और फैले और बढ़े। इनमें से 2 कबीलों ने बहुत शोहरत हासिल की। एक हुमैर, जिसकी मशहूर शाखें जैदुल जमहूर, कज़ाआ और सजासक हैं। दूसरा कहलान, जिनकी मशहूर शाखें हमदान, अनमार, ती, मस्जज, कंदा, लख्म, जजाम, अज्द, औस, खजरज और औलादे बनु जफा हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम के अतराफ में बादशाहत कायम की और आले गस्सान के नाम से मशहूर हुए। याद रहे कि अरब मुस्तारबा के जद्द आला सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम असलन इराक के एक शहर के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फिरात के मगरबी साहिल पर कूफा के करीब वाक़ था। इसकी खुदाई के दौरान में जो चीजें बरामद हुई उनमें से शहर के बारे में बहुत सी मालूमात मिली हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के बारे में बाज़ तफसीलात मालूम हुई हैं। नेज मुल्क की दीनी और इज्तिमाई हालात भी सामने आए हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहां से हिजरत करके शहर हरान तशरीफ ले गए थे और फिर फलस्तीन जाकर उसे आपने दावत की सरगर्मियों का मरकज बना लिया और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून और बैरून मुल्क आते जाते रहे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरौन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई
اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اسی لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جانے پر مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے کو لے جائیں، اور شاید اللہ کی بھی منشا یہی تھی۔ چنانچہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و بیا وادی میں چھوڑ دیا، اسی جگہ آج بیت اللہ ہے۔ اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیروں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ انسان، اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرداب میں دب کر رہ گئے۔ صرف نبایوت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہیں۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معاد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ابنا، مزر، ربیہ، ایاد۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوزن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زیبان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد اور عبد المناف۔ یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد المناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔
इब्न अब्बास का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गुरोह के अंदर रखा, फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूं और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूं। जिस वक्त जजीरा अरब पर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, वहां दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में आजाद और खुद मुख्तार नहीं थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात के हिसाब से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी। लेकिन उनकी अक्सरियत को एक इम्तियाज यह हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार थे। उस वक्त ताजपोश हुक्मरान ये थे शाह यमन, शाहान आले गुसान यानी शाम, शाहान हीरा यानी इराक। बाकी अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। अरब आरबा में से कदीम तरीन कौम सबा थी। ऊर यानी इराक से जो किताबें बरामद हुई उनमें 2.5 साल कबल मसीह की उस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके उरूज का जमाना 11वीं सदी कबल मसीह से शुरू होता है। आइए यहां उस कौम की तारीख के अहम अदबार के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 650 साल कबल मसीह से पहले के दौर की। उस दौर में सबा के बादशाहों का लकब मकरब सबा था। उनका पाए तख्त सरवा था, जिसके खंडरात आज भी मारब के मगरिब में एक दिन के फासले पर पाए जाते हैं। ये खंडरात करीबा के नाम से मशहूर हैं। उसी दौर में मारब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। 650 कबल मसीह से 115 कबल मसीह तक का दौर। उस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का लकब छोड़कर मुल्क यानी बादशाह का लकब इख्तियार कर लिया और सरवा के बजाय मारिब को अपना दारुल सल्तनत बनाया। उस शहर के खंडरात आज भी सना से 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। उस दौर में सबा की मुमलिकत पर कबीला हुमैर को गलबा हासिल रहा और उसने मारिब के बजाय रेदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रेदान का नाम जफ्फार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं। उसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। और दोस्तों, अब बात करते हैं 300 ईस्वी से आगाज इस्लाम तक के दौर की। उस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मदाखलत के मौके हाथ आए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आजादी सलब हो गई। चुनाचे उसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हुमैर और हमदान की आपस की कशमकश से फायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया। यह कब्जा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गई, लेकिन मारब के मशहूर बंद में रखना पड़ना शुरू हो गए। यहां तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सेल इरम के नाम से किया गया। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया और वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जुनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो उस पर आमादा ना हुए तो जुनवास ने खंदक खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फुतूहात की तैयारी कर चुके थे, अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में अरियात की क़यादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद अरियात ने शाह हब्श की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अबराहा ने उसे कत्ल करके खुद इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया और शाह हब्श को भी राजी कर लिया कि वो इस कब्जे को तस्लीम कर लें। ये वही अबराहा है जिसने बाद में खाने काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जर्रार के साथ चंद हाथियों को भी लश्कर में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से ये लश्कर असहाब फील के नाम से मशहूर हुआ। इराक और उसके नवाही इलाकों पर अहले फारस की हुक्मरानी चली आ रही थी, उसे फारस भी कहा जाता है। उसका जमाना 529 से 557 कबले मसीह है। इसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि 326 कबल मसीह में सिकंदर दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारसियों की ताकत तोड़ दी।
जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इंतशार 223 ईस्वी तक जारी रहा। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर इस तरफ आए। उन्होंने लड़ भिड़ कर जजीरा फरातिया के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। इधर 2026 ईस्वी में जब अर्दशेर ने सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो फारसियों की ताकत एक मर्तबा फिर पलट आई। शाहान हीरा के पास फारसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी जिससे बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्के के सरबराह और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहबजादगान नबायोत और कीदार यके बाद दीगरे मक्का के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मिजाज बिन जरहमी ने इख्तिदार अपने हाथ में लिया। इसी तरह मक्के की सरबराही बनु जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक इन्हीं के हाथ में रही। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना करीबन 2000 साल कबले मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और इनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। कहा जाता है कि बनु कज़ा ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम इम्तियाजी मनसब मरज़ई कबाइल के हिस्से में आए। नंबर 1, हाजियों को अरफात से मुजल्फा ले जाना और 13 जिलहज को मना से वापसी का परवाना देना। यह हज के सिलसिले का आखिरी दिन है। यह एजाज इलियास बिन मजर के खानदान बनु गौस बिन मर्रा को हासिल था। नंबर 2, 10 जिलहज की सुबह को मुजल्फा से मिना तक रवानगी। यह एजाज बनु अदवान को हासिल था। नंबर 3, हराम महीनों को आगे पीछे करना। यह एजाज बनु कनाने की एक शाख बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। याद रहे कि मक्का मुकर्रमा पर बनु कज़ा का इक्तदार को 300 बरस रहा। यही जमाना था जब अदनानी कबाइल मक्के और हिजाज से निकलकर नजफ, इराक और बहरैन वगैरह में फैले और मक्का के अतराफ में कुरैश की सिर्फ चंद शाखें कायम रहीं। मगर मक्के की हुकूमत और बैतुल्लाह की तवल्लियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहां तक कि कसा बिन कल्लाब का दौर आया। कसा ने मक्के का बंदोबस्त इस तरह से किया कि कुरैश को मक्के के अतराफ से बुलाकर पूरा शहर इनमें तकसीम कर दिया और हर खानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को उनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कसा ये समझता था कि ये रीत है, इसमें रद्दोबदल करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, आपको बताते चले कि कसा का एक कारनामा यह भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया। उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा दरअसल कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा के बहुत एहसानात हैं, क्योंकि ये उनके इत्तेहाद का जामिन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल एहसन तरीके से हल होते थे। याद रहे कि कसा को अजमत और सरबराही के कई मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुल नदवा की सदारत, जहां बड़े बड़े मामलात के फैसले होते थे और जहां ये लोग अपनी बेटियों की शादियां भी करते थे। नंबर 2, जंग का परचम भी उन्हीं के हाथ में बांधा जाता था। नंबर 3, खाने काबा की पासबानी। इसका मतलब यह कि खाने काबा का दरवाजा कसा ही खोलता था। खाने काबा की खिदमत इसी के जिम्मे थी, चाबी बरदार भी वही था। नंबर 4, सकाया यानी पानी पिलाना। इसकी सूरत कुछ यूं थी कि हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीनी बनाया जाता था। हुज्जाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5, रफादा यानी हाजियों की मेजबानी। हाजियों के लिए बतौर जियाफत खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कसा ने कुरैश पर कुछ रकम मुकर्रर कर रखी थी। यह रकम हज के मौसम में उनके पास जमा हो जाती। वो इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता। जो लोग तंदुरुस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता, वो यही खाना खाते थे। और दोस्तों, इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। इनकी तफसील भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। नंबर 1, फालगीरी। किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे, उनकी तवल्लियत ये मनसब बनु जमाह को हासिल था। नंबर 2, मालियात का नसब यानी बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थीं, उनका इंतजाम करना। झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनु सहम को सौंपा गया। नंबर 3, अशनाक यानी जुर्मानों का नसब। इस मनसब पर बनु तेम फायज था। नंबर 4, कौमी परचम उठाना। ये बनु उमैया का काम था। नंबर 5, फौजी कैंप का इंतजाम। ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 6, सिफारत। ये काम बनु अदी का था। कबाइल में सरदार को वही इख्तियारात हासिल थे
जो किसी बादशाह को हासिल होते हैं। हत्ता के बाज किरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते तो 1000 तलवारें बेनियाम हो जाती थीं और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। जजीरा अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर मुमालिक के पड़ोस में थे। इनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहां इंतशार की कैफियत थी। इंसान जालिम था या मजलूम हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फवायद सरबराहों को, खास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म और सितम बर्दाश्त करते थे, जबान खोल नहीं सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज का दूर दूर तक कोई निशान न था। याद रहे कि अरब के आम बाशिंदे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिम के पैरोकार थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। फिर उनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहिम के कुछ आसार बाकी रहे। यहां तक कि बनु कज़ा का सरदार उमर बिन रूही मंजर आम पर आया। उसकी नशोनुमा नेकी, सदका खैरात और दीनी बातों में दिलचस्पी की बुनियाद पर हुई थी, इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की निगाह से देखा। उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की। फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफर किया। उसने देखा वहां बुतों की पूजा हो रही थी। उसने समझा कि यह तरीका भी अच्छा है और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी। आसमानी किताबें वहां नाजिल हुई थीं। चुनाचे वहां से वापसी पर अपने साथ हबल बुत भी ले आया और उसे खाने काबे के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को खाने काबा के साथ शिर्क की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा और इसके बाद बहुत जल्द उसमें हिजाज के बाशिंदे भी शामिल हो गए। वो भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज हुआ। बुत परस्ती के अरब के कबाइल के अकायद में क्या तब्दीलियां आई, इस बारे में हम अपनी अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आज की वीडियो में आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार के बीच में अरब के कबाइल और उनके हालात के बारे में मुकम्मल तफसील जानी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे का तज़किरा भी हुआ। आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले हमारी आज की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और दोस्तों, अब बात करते हैं 300 ईस्वी से आगाज इस्लाम तक के दौर की। उस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मदाखलत के मौके हाथ आए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आजादी सलब हो गई। चुनाचे उसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हुमैर और हमदान की आपस की कशमकश से फायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया। यह कब्जा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गई, लेकिन मारब के मशहूर बंद में रखना पड़ना शुरू हो गए। यहां तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सेल इरम के नाम से किया गया। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया और वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जुनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो उस पर आमादा ना हुए तो जुनवास ने खंदक खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फुतुहात की तैयारी कर चुके थे, अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में अरियात की क़यादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद अरियात ने शाह हब्श की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अबराहा ने उसे कत्ल करके खुद इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया और शाह हब्श को भी राजी कर लिया कि वो इस कब्जे को तस्लीम कर लें।
یہ وہی ابراہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 سے 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر ادنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 2026 عیسوی میں جب ارد شیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نبایوت اور قیدار یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسی طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ کہا جاتا ہے کہ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم امتیازی منصب مرزئی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحج کو منا سے واپسی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منا تک روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کو 300 برس رہا۔ یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا دور آیا۔ قصہ نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے حل ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ قصہ کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی انہی کے ہاتھ میں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر کچھ رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں ان کے پاس جمع ہو جاتی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا۔ جو لوگ تندرست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ اور دوستو، ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، فال گیری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔
नंबर 2, मालियात का नसब, यानी बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थीं उनका इंतजाम करना। झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनु सहम को सौंपा गया। नंबर 3, अशनाक यानी जुर्मानों का नसब, इस मनसब पर बनु तेम फायज था। नंबर 4, कौमी परचम उठाना, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 5, फौजी कैंप का इंतजाम, ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 6, सिफारत, ये काम बनु अदी का था। कबाइल में सरदार को वही इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हासिल होते हैं। हत्ता के बाज किरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते तो 1000 तलवारें बेनियाम हो जाती थीं और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। जजीरा अरब के 3 सरहदी इलाके थे, ये तीनों गैर मुमालिक के पड़ोस में थे। इनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहां इंतशार की कैफियत थी, इंसान जालिम था या मजलूम हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फवायद सरबराहों को, खास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म और सितम बर्दाश्त करते थे, जबान खोल नहीं सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी।